खान ने IMF के साथ मुआहदा करके पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। जिन हालात से मुल्क गुजरा, शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान बच गया। मरियम नवाज का कारकुनान से खिताब। ये मुझे मेरे घर से उठाया, जो पंजाब में आता है, सारा सामान उठा लाए और ये SHO खास ट्राउट है नून का ये वड़ैच, और मैं राना सनाउल्लाह को पैगाम देता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। कानून के तहत मैं जमानत में हूँ 6 तारीख तक। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि पुलिस इनके घर में जबरदस्ती दाखिल हुई, घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी, मुलाजमीन को मारा गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की शेख रशीद की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। कहा, रुसवाए जमाना इलेक्शन ने एक मुतसिब और मुंतकिम निगरान हुकूमत मुकर्रर की। ऐसी मुतसिब और मुंतकिम निगरान हुकूमत तारीख में इससे पहले हमने नहीं देखी। हमें एक बड़ी अवामी तहरीक की जानिब धकेला जा रहा है। 2018 से लेकर 2022 तक जिन हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया है। जिन्होंने 4 साल में मुल्क का ये हाल कर दिया, सोचो अगर वो 5 का टोला यहाँ पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता। इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदा करके पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। जिन हालात से मुल्क गुजरा, शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान बच गया। मरियम नवाज का कारकुनान से खिताब। कहा, मुल्क के पास अब नवाज शरीफ और नून लीग के सिवा कोई चॉइस नहीं। अवाम के दुखों का एहसास है, दिन रात एक करके गरीब तबकात को रिलीफ फराहम करेंगे। ये बदबख्त इंसान जो है, ये एक फितना है, ये एक फसाद है। जो आदमी एक जमहूरियत में ये कहे कि मैं अपने मुखालफिन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं उनके साथ बैठ ही नहीं सकता, ये एक नासूर है इस मुल्क की सियासत में। इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस न किया गया तो कौमी अलमिया रूनुमा हो सकता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा, झूठा शख्स लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आया लेकिन नाकाम लौट गया। आइंदा इलेक्शन में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। तमाम तर तवज्जो सिर्फ एक तरफ है कि किसी तरह से इमरान खान को माइनस कर लो। इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। क्या इतनी बड़ी रियलिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं? इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान की सियासत क्या रह जाएगी? इमरान खान एक हकीकत है, माइनस नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी की जेल से रिहाई के बाद गुफ्तगू। कहा, 6 माह से दहशतगर्दी के खतरात से खबरदार कर रहे थे, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। हुकूमत की अब भी तमाम तर तवज्जो सियासी इंतकाम पर मरकूज है। सियासी महाज पर हलचल, नून लीग को झटका। सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं, नवाज शरीफ पर वाज़ेह कर दिया था कि मरियम नवाज को सीनियर ओहदे पर लाया गया तो पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। शाहिद खाकान पार्टी का हिस्सा है कि कहीं नहीं जाएंगे। एहसन इकबाल की वजाहत। कहा, पार्टी के कायद नवाज शरीफ हैं, अव्वलीन तरजीह मौशी बहाली है। सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी तो आवाम को रिलीफ देंगे। दहशतगर्दों को वापस कौन लाया? किसने जहादियों को पाकिस्तान का दोस्त करार दिया था? वजीर आजम शहबाज शरीफ का सवाल। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, KP को इज़्ज़ादे दहशतगर्दी के लिए 470 अरब रुपए दिए, फंड्स ना जाने का कहाँ गए हैं? इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर की गई। आज जो माशी बुरहान आ गया और जो तबाही मच गई है पाकिस्तान में, तो वो कह रहे हैं कि जी वो हमारी वजह से हुआ है। हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ है। जब हम पावर में नहीं है, हम हमारे से क्यों जवाब पूछ रहे हैं? इमरान खान ने दहशतगर्दी और मौशी तबाही से मुतालिक हुकूमती इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, जो खराबी हुई PDM के दौर में हुई, हमारी हुकूमत रहती तो हर बहरान पर जवाबदाह थे। मौजूदा सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होती है। वजीर आजम ने सूबे को फर्ज के इजरा से मुतल्लिक गलत बयानी की। रहनुमा PTI तनवीर सलीम झगड़ा का रद्द अमल।
कहा 10 अरब देने का ऐलान हुआ था, अमल दरामद नहीं हुआ। सूबे को जो रकम दी गई वो नुकसानात के अजाले के लिए थी, इज़दाद दहशतगर्दी के लिए नहीं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ही करने हैं तो रियासत का क्या काम है? जस्टिस काजी फाइज ईसा के पेशावर खुदकुश धमाके से मुतल्लिक रिमार्क्स। कहा दहशतगर्दों का काम दहशतगर्द फैलाना है, कोई पेशकश कारकर्द साबित नहीं होगी। पंजाब में इंतखाबात के मामले पर गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन और स्पीकर को खत लिख दिया, इलेक्शन की तारीख नहीं दी। कहा अमन अमान और मुआशी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र स्टेक होल्डर से मुशावरत जरूरी है, इलेक्शन कमीशन हालात का मुनसफाना जायजा लेकर फैसला करें। इनका कोई इलेक्शन करवाने का सोच नहीं। ये भी वाजे हो जाना चाहिए कि इतनी जल्दी इन्होंने पेशावर के सानिया को इस्तेमाल किया है कि किस तरह इलेक्शन डिले हो जाए। इनका इलेक्शन इस साल करवाने का भी नहीं था प्लान। इनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह ये तब इलेक्शन करवाएं जब ये समझे कि तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है। आइन के अंदर बड़ा वाजे है, जो भी 90 डेज से आगे लेके जाएगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। जो भी इलेक्शन को 90 दिन से आगे लेकर जाएगा इस पर आर्टिकल 6 लगेगा। इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहते हैं गवर्नर के खत से इंतखाबी इल्तवा की साजिश के खदशात बढ़ गए, निगरान हुकूमत को तशद्दुद के लिए लाया गया है, हालिया कार्रवाइयां वाज़ेह सबूत हैं। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर, जेल से रिहाई मिल गई। अदालत ने खिलाड़ी रहनुमा को दोबारा इश्ताल अंगेजी से गुरेज की हिदायत कर दी। जेल के बाहर पीटीआई रहनुमा ने शानदार इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए। ये इलेक्शन कमीशन ने जो FIR कराई है और जिसके ऊपर ये गद्दारी का केस बनाया है, सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छित्तर मारे। मैंने अदालत में भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं मैं उनके ऊपर स्टैंड करता हूं, एक लफ्ज के ऊपर भी मैं पीछे नहीं हूं। रस्सी जल गई बल न गया, फवाद चौधरी की रिहाई के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हर्जा सराई। कहा जो कहा इस पर कायम हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेक्रेटरी की पिटाई का मशवरा दे दिया। इदारों पर तनकीद की रविश, पीटीआई की हट धर्मी बरकरार। खातून रहनुमा शानदार गुलजार भी कानून की गिरफ्त में आ गई, वुमेन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील पर 11 जनवरी को फैसला महफूज किया था। इमरान खान की मुबैना बेटी टेरियान को जाहिर न करने पर नाअहली का मामला। इमरान खान ने नाअहली की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। इमरान खान का तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया गया। इमरान खान पर वजीराबाद में कातिलाना हमले की तहकीकात। गिरफ्तार मुजरिम नवीद और दूसरे हमलावर के बाद हमले में तीसरे हमलावर के किरदार के शवाहिद भी सामने आ गए। GIT की जानिब से तीसरा हमलावर के हवाले से तमाम तर तफसीलात अदालत में जमा करवा दी गई। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफेमेशन कर दिए कि मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए मैं अदालत में जा रहा हूं। आसिफ जरदारी साहब, सबसे पहले जब ये अदालत में केस जाएगा, मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि आप अदालत में आएंगे। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है। इमरान खान ने एक बार फिर आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी अदालत शौक से जाए, सबूत मौजूद है, साजिश में मुलविस तमाम किरदारों के नाम जानता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करवा कर बैरून मुल्क भिजवा दी है, मुझे कुछ हुआ तो 4 अफराद को कौम नहीं छोड़ेगी। अदालती नोटिस ने इमरान खान का जहनी तवाज़ुन मजीद खराब कर दिया। बहकी बहकी बातों से कौम को गुमराह करना अब मुमकिन नहीं। तर्जुमान बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। कहा आसिफ जरदारी ने कानून के कटहरे में खड़े होकर खुद को बेकसूर साबित किया। इमरान खान सच्चे हैं तो अदालतों का सामना करें। इमरान नियाजी पर किसी ने गोली नहीं चलाई, खुद अपनी टांग पर छुरे मारे। आबिद शेर अली को यकीन, कहा हमें सजाओं पर सजाएं मिलती रही, ये शख्स हमेशा सादिक और अमीन करार पाता रहा, इस बार बेटी छुपाने के केस में ये पक्का नाअहल होगा।
दूसरों के किरदार पर तनकीद करने वाले की हकीकत रेहान खान की किताब में दर्ज। जाले रहनुमा फैसल करीम कुंडी का जवाबी वार कहा, जो शख्स बेटी को तस्लीम करने से इनकारी है इसकी इखलाकी हैसियत क्या होगी। बाइज्जत लोग दोस्तों से मिले तहाइफ मंडियों में नहीं बेचते। IMF ने पाकिस्तान से 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज खत्म करने का प्लान तलब कर लिया। मालियाती इदारे ने बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया। वजारत खजाना ने तमाम शराइत पर अमल दरामद की हामी भर ली। इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद अब्दुल इब्राहिम की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी बातचीत की गई। डॉलर की उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में कीमत 94 पैसे इजाफे के बाद 268 रुपए हो गई। सोने की कीमत 3500 रुपए इजाफे के साथ फी तोला 2,50,000 रुपए हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी रही। 100 इंडेक्स 53 पॉइंट्स की कमी के बाद 40,619 की सतह पर बंद हुआ। अवाम को रिलीफ फराहम करने का मिशन। कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह हो गया। मंसूबा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया। बस खवातीन की है तो ड्राइवर भी खातून ही होनी चाहिए। रुकन असम्बली सिंध ने बता दिया। बस मंसूबे के इफ्तिताह पर स्टीयरिंग संभालने और ड्राइविंग महारत के